जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। सबसे पहले तो क्या है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर डिले नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, इन केस अगर डिले होता है, डिले होता है तो उससे क्या हो सकता है, सिमिलर काइंड के फ्रॉड्स हो सकते हैं। बेसिकली सपोज एक पर्सन है, लेट इट बी पर्सन नंबर ए, वो दो बैंक्स के साथ डील कर रहा है, ठीक है। बैंक नंबर, ठीक है, बैंक का नाम लेते हैं एसजी, एक का बैंक का नाम लेते हैं एचएम, ठीक है। सपोज ये दो बैंक के साथ डील कर रहा है, ठीक है। सपोज ए पर्सन ने क्या करा, एसजी बैंक के साथ फ्रॉड करा, बट एसजी बैंक ने उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करा। तो जो एचएम बैंक है उसको पता ही नहीं है कि ए वाला बंदा वो फ्रॉडी है, तो उसने जो मेथड्स एसजी बैंक के साथ यूज करे थे वो सेम मेथड्स क्या कर सकता है, एचएम बैंक के साथ यूज करके फ्रॉड कर सकता है। तो उस केस में तो बेसिकली ये फ्रॉड बचाए जा सकते थे अगर क्या करी जाती, रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करी जाती। सो बैंक्स को क्या करना है, ये इंश्योर कराना है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर किसी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सिमिलर फ्रॉड्स दोबारा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, इस चीज को बचाने के लिए जो टाइमलाइन फिक्स करे गए हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, आपको उसको अडेयर करना है। जैसे हमने ऊपर FMR1 देखा कि विद इन 3 वीक्स करना है, 50 मिलियन वाले केसेस है तो विद इन 1 वीक होना चाहिए, FMR2 के लिए 15 डेज, FMR3 के लिए 15 डेज। जो भी रिपोर्टिंग है आपको रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करनी है। इन केस आप वो नहीं करते तो आपके ऊपर क्या माना जाएगा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वॉयलेशन करी है, एंड उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर पिनल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में बेसिकली ये बताना है कि किस स्टाफ की गलती के करके ये चीज जो है रिपोर्ट नहीं हुए, ताकि क्या करा जा सके, प्रॉपर एक्शंस लिए जा सके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ रिपोर्ट्स किसको भेजनी है, बोर्ड को भी रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि ऐसे फ्रॉड जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है वो सारे के सारे क्या हो, रिपोर्ट्स को प्रॉम्प्टली बेसिस के ऊपर बताया जाए, ताकि उनके ऊपर क्या लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके। उसके लिए जो बोर्ड्स है उनको क्या करना है, क्वार्टरली रिव्यू करना है और एनुअल रिव्यू करना है। क्वार्टरली रिव्यू बेसिकली फ्रॉड मतलब क्वार्टरली एंडिंग देखेंगे, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर। तो इन क्वार्टर्स के अंदर जितने भी फ्रॉड हुए हैं उनकी आपने क्या करो, इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करो। उसके साथ साथ जो भी उनका स्टैटिस्टिकल डाटा जो आपने एनालाइज करने के लिए यूज करा है वो भी आप उनको बताओ, ताकि क्या करा जा सके, इन केस कोई एक्शन की जरूरत है तो एक्शन लिया जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एनुअल रिव्यू भी करना है फ्रॉड्स का। एनुअल रिव्यू मतलब पूरे साल के अंदर क्या कितने फ्रॉड्स हुए, उसके आपके ऊपर क्या करना है, एक रिव्यू प्रोवाइड आपने करना है। वो कब तक करना है, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर एंडेड June 30th। मतलब जब आप एनुअल रिव्यू कर रहे होगे, फाइनेंशियल ईयर लगता है हमारे ऊपर 1 अप्रैल, सपोज 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर जो एनुअल रिव्यू है आपको 30 जून 2024 तक क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ऐसे जो आपने ये रिव्यू प्रोवाइड करा है आपको आरबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है, बट वो आप अपने पास क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, ताकि जो आपके ऑडिटर्स हैं, जो आपके इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, वो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सके। उसके बाद जो भी ये रिव्यूज दिए जाएंगे, रिव्यूज के अंदर आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो एडुकेसी ऑफ सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, कि क्या आपका सिस्टम इतना एडिक्वेट था कि वो फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि स्टाफ को अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि भाई तेरी गलती से हुआ है, एंड जब उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया तो उनके ऊपर क्या ली जा सके, पनिशमेंट दी जा सके, ठीक है। उसके बाद जो फ्रॉड्स हुए हैं आपने उसको लोकल पुलिस या एसबीआई को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो एनुअल रिव्यूज होंगे, दे शुड ऑल्सो कवर डाटा ऑन नंबर ऑफ फ्रॉड्स, कि कितने फ्रॉड्स हुए, अमाउंट इन्वॉल्व, कितना इतना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व था। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फ्रॉड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, जो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी उसके अंदर आप बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज के फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेंडी ऑफ फ्रॉड, मतलब बेसिकली फ्रॉड्स करने के लिए किस तरीके का यूज करा गया। उसके बाद एस्टिमेटेड लॉस, बैंक को एस्टिमेट लॉस कितना हुआ, अमाउंट्स रिकवर्ड, बैंक ने अमाउंट कितना रिकवर कर लिया। उसके बाद उनके अगेंस्ट कितनी प्रोविजन बनाई गई, उनका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप क्या था, मतलब किस एरिया से कितने फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद टाइम टेकन टू डिटेक्ट, कितना टाइम लगा चीज को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपने जो लोकल पुलिस है सीबीआई को इनकेस रिपोर्ट करा है तो उसका स्टेटस क्या है। और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए कि ये चीज दोबारा ना हो, उस चीज को क्या करनी है आपको, उन चीजों के ऊपर भी आपने रिव्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है।